नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। खुल गया खुल गया खुल गया, थानों का रेट खुल गया खुल गया खुल गया, दारू बेचने का रेट खुल गया, गांजा बेचने का रेट खुल गया। चाहो तो दोनों बेचो, चाहे काम के नाम पर बेचो या राम के नाम पर बेचो, रोजगार का इतना सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दारू के साथ पकौड़ा फ्री और गांजे के साथ चिल्लम फ्री। स्मैक बेचो या चकला चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। भांग के रेट भी सस्ते में और कानून अपने बस्ते में। बस टाइम पर पहुंचाना होगा हफ्ता और कानून नापेगा अपना रास्ता। तो भाइयों, लूट लो लूट लो लूट लो, इससे सस्ता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको लग रहा होगा यह किस्सा कहां का है, थाना कौन सा है, क्या बिक रहा है, कौन खरीद रहा है, कैसे बिक रहा है, माजरा क्या है। तो सुनिए, मेरठ से एक पर्ची वायरल हुई है। और सर जी, पर्ची क्या है? रामराज का लाइसेंस है। लूट लो लूट लो लूट लो, रस्ते का माल सस्ते में, नोट छापो बस्ते में। न दलाल की जरूरत, न बवाल की चिंता। ईडी बेचेगा तेल, इनकम टैक्स की लग जाएगी रेल और सरकार का निकल जाएगा तेल। तो सुनिए साहब, खेल पर्ची पर लिखा क्या है। इतना बढ़िया और क्लियर रेट लिस्ट तो जीएसटी वाले भी नहीं बनाते हैं। बिग बाजार, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, जियो, डीमार्ट, सबकी पर्चियां फेल हैं इसके आगे। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाता। किस चौकी का कितना टारगेट है, किससे कितना वसूलना है, क्या धंधा है, कितना धंधा है, सब एकदम शीशे की तरह साफ। पहले नंबर पर है, देखिए, चौकी मंडी। इसके तहत वसूली के 9 नग है। दूसरे नंबर पर है चौकी मलियाना, ये गरीब चौकी है, केवल 2 वसूलियां। तीसरे नंबर पर वेदसापुरी चौकी, हालांकि सही नाम है वेद व्यासपुरी, महाभारत वाले वेद व्यास के नाम पर। इसके तहत 3 वसूलियों का कर्तव्य निभाने की बात है। और टीपी नगर चौकी के तहत भी 3 ही वसूलियां हैं। ये सारी चौकियां मेरठ कोतवाली के तहत आती हैं। ऊपर दाहिनी तरफ वसूली की दर के ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ है मंथली, मतलब हर महीने देना होगा, इनकम टैक्स की तरह। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। चौकी मंडी से शुरू करते हैं। नंबर 1, चंदा, वाइफ ऑफ गणेश, एचएस, नई बस्ती, हापुड़ लाइन। धंधा गांजा प्लस शराब। वसूली की रकम 1 लाख। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हिंदी में भी लिख दिया गया है बाकायदा, 1 लाख रुपया। नंबर 2, राजवीर लोढ़ा, नई बस्ती, आईटीआई के पास। धंधा गांजा, रेट 50,000। नंबर 3, ऋषिपाल, नई बस्ती, मोहतपुर, शराब सप्लायर, टीपी नगर क्षेत्र, रेट 50,000। नंबर 4, टेकचंद, शिव हरि मंदिर, नई बस्ती, चकला, राम राम, भगवान माफ करे, मैं तो केवल लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, रेट 20,000। नंबर 5, नाम ममता, मतलब महिलाओं के साथ भी कोई मुरव्वत नहीं है, पूरा देना पड़ेगा। शिवपुरम फाटक, धंधा सट्टा, एरो लगाकर लिखा है, रेट 20,000 रुपया मात्र। नंबर 6, जयावती, एक बार फिर से नारी शक्ति, नई बस्ती टंकी के पास। इनका स्टार्टअप चल पड़ा है लगता है, सट्टा प्लस शराब, दर 30,000 रुपए प्रति माह मात्र। 7वां, फिर से स्त्री सशक्तिकरण, ममता, वाइफ ऑफ पप्पू पाल, डेयरी के पास, कारोबार सट्टा, वसूली की दर 25,000 रुपए मात्र। नंबर 8, तिरुपति होटल, दिल्ली रोड, इसमें धंधा नहीं लिखा है लेकिन दर साफ साफ अंकित है, 15,000 रुपया महीना। 9वें नंबर पर है वीनस गार्डन, धंधा ठेका शराब और वसूली की दर एकदम सस्ती, 15,000 रुपए मात्र। इन सब को मिला दीजिए तो एक अकेली चौकी मंडी के जिम्मे हर महीने 3,25,000 रुपए की वसूली आती है साहब। अब जरा ये चौकी मलियाना, यहां मामला जरा जटिल है, बोले तो कॉम्प्लेक्स। पहले नंबर पर है शारदा और जमुना, मतलब पार्टनरशिप में धंधा लगता है, मिलिट्री फार्म के पास। अच्छा, सब में पता बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, किशनपुरा, धंधा गांजा प्लस शराब, वसूली की रकम 50,000 रुपए प्रति माह मात्र। दूसरे नंबर पर है विनोद, होली चौक मलियाना, धंधा सट्टा का और वसूली की दर मूंगफली से भी सस्ती, 30,000 रुपए मात्र। तीसरे नंबर पर आइए, वेदसापुरी चौकी लिखा है, हालांकि यह वेद व्यासपुरी होना चाहिए। इसके पहले नंबर पर जो नाम है वो पर्ची के मुताबिक नोट छापने की पूरी फैक्ट्री है। गौर कीजिए, तेल वाले,
नाम है अनिल, आदेश, विजय, बाबा, मोहित गुर्जर, रंजीत, राहुल, मंगनू और पुट्ठा। कुल 8 पॉइंट और वसूली की रकम 2 लाख रुपए। हिंदी में भी लिखा है 2 लाख मंथली, बड़ी रकम है। दूसरे नंबर पर लिखा है राहुल, फ्लाईओवर बागपत रोड, धंधा गांजा और वसूली होनी है 20,000 रुपया महीना। तीसरे नंबर पर होटल डैश विनायक, अमन और क्रोम, वेदसापुरी, रकम 30,000। वैसे चौकी का नाम वेद व्यासपुरी है, वेदसापुरी नहीं। इनसे वसूलना है 30,000 रुपया महीना। अब चलिए चौथी चौकी की तरफ, टीपी नगर चौकी। यहां तो पूरी तरह से नारी शक्ति का ही झंडा बुलंद किया हुआ, जय हो। पहले नंबर पर है सोनिया मैडम, मंडी गेट नंबर 2, धंधा गांजा और स्मैक का। वाह गजब, कौन कहता महिलाएं पीछे छूट रही हैं। सरकार का पूरा ध्यान है कि वो विकास की रफ्तार में कदम से कदम मिलाकर चले। खैर, पर्ची के मुताबिक सोनिया मैडम से टीपी नगर चौकी को 50,000 रुपए की वसूली करनी हर महीने। दूसरे नंबर पर अनीता मैडम का नाम है, इलाका चंद्रलोक, धंधा गांजा और हरियाणा से शराब लाकर बेचने का। इनका धंधा जमा जमाया लगता है, इसलिए पर्ची में चौकी के नाम के साथ रेट लिखा है 80,000 रुपए प्रति माह। महिला के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। तीसरे नंबर पर नीलम मैडम है, इनका भी इलाका चंद्रलोक, धंधा सात्विकता से ओत प्रोत सट्टा का है और वसूली की दर 25,000 रुपए मात्र। सोचिए कितनी पारदर्शिता आ गई है। हम और आप आरटीआई के जमाने में ही फंसे हुए और यहां तो पोस्टर छप चुका है। अगर इन चारों चौकियों को मिला दीजिए तो पूरे 8,80,000 रुपए की वसूली का अतिरिक्त काम है थानों पर। कितना बोझ है। ये तो बड़े वाले हुए। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वाले, चाट पकौड़ा बेचने वाले, मोटर मैकेनिक, चाय की ठेली लगाने वाले, गन्ने का रस बेचने वाले और ऐसे सैकड़ों छोटे मोटे लोगों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन मैं तो इसी में खुश हूं कि चलो कहीं से तो पारदर्शिता आई। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यह लिस्ट किसी पुलिस की है, थाने की है या किसी थानेदार की है। मैंने तो लिखा हुआ पढ़ दिया, लेकिन पता नहीं क्यों रेट लिस्ट वायरल होते ही मेरठ के पुलिस कप्तान बहुत परेशान हो गए। मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यूपी पुलिस इस तरह का काम कर ही नहीं सकती। लेकिन एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने इस वायरल पर्ची की जांच के आदेश दे दिए। वो कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बाद ही मामला दर्ज होगा, मतलब इसके पहले नहीं होगा। मैं तो कहता हूं जांच में सही आ जाए तब भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कुछ अच्छा काम हुआ है, इससे जनता का विश्वास ही कानून से उठ जाएगा जांच होने लगेगी तो। अगर ये रेट लिस्ट सही है तो मेरी मांग है कि आने वाले दिनों में कानून बनाकर हर थाने की रेट लिस्ट अनिवार्य कर देनी चाहिए, बाहर चिपका देनी चाहिए। हत्या, लूट, बलात्कार और व्यभिचार का भी रेट एकदम तय होना चाहिए। इससे करप्शन कम होगा और सरकार को भी शिकायतें नहीं मिलेंगी। एक अच्छे लोकतंत्र में पारदर्शी पुलिस की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगर इस पर्ची में कोई भी सच्चाई है तो यह न्यायविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सरकार के लिए इससे मतलब इसके बनाने वाले को तो इनाम मिलना चाहिए। वो बधाई का पात्र है। ये शुरुआत बहुत जरूरी थी। बाकी राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। जनता को मांग करनी चाहिए कि ऐसी रेट लिस्ट हर थाने और चौकी के बाहर चिपका दी जानी चाहिए। एक समता मूलक और न्याय मूलक समाज की स्थापना की दिशा में इस पर्चीकारी की जितनी सराहना की जाए वो कम है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। ये कितनी खूबसूरत बात है, संगीत के सोखते में उभरता हुआ दर्द, आंखें नम हो आती हैं, दिल रो देता है और जुबां से बेसाख्ता फूट पड़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, लाजिम है कि हम भी देखेंगे।